हेलो दोस्तों, सोचिए लंदन 1720 का समय। सब सड़कों पर भीड़ है। लोग एक दूसरे से सिर्फ एक ही शब्द बोल रहे हैं, साउथ सी कंपनी, साउथ सी कंपनी। हर जगह यही सुनाई दे रहा है, साउथ सी कंपनी। शेयर प्राइस हर दिन ऊपर जा रहा है। लोग अपने घर बेच रहे हैं, लोन ले रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की पूंजी सिर्फ एक कंपनी में लगा रहे हैं। उन्हें लगता है ये उनका फ्यूचर बदल देगा, और फिर कुछ ही महीनों में सब कुछ ख़त्म। ये कहानी है हिस्ट्री के सबसे ख़तरनाक फाइनेंशियल बबल की, जिसे दुनिया ने नाम दिया साउथ सी बबल। आज हम जानेंगे ये बबल बना कैसे, फटा कैसे, और दुनिया को क्या सबक मिला। चैप्टर 1, इंग्लैंड की फाइनेंशियल प्रॉब्लम। 1700 के दशक में ब्रिटेन लगातार वॉर्स लड़ रहा था। स्पेन के साथ जंग, फ्रांस के साथ जंग। हर जंग का एक रिज़ल्ट होता है, गवर्नमेंट पर कर्ज़ों का पहाड़। खजाने खाली हो रहे थे, कर्ज बढ़ता जा रहा था। इंग्लैंड को चाहिए था एक फाइनेंशियल चमत्कार, और वहीं से कहानी में एंट्री होती है साउथ सी कंपनी। चैप्टर 2, साउथ सी कंपनी क्या थी। 1711 में साउथ सी कंपनी बनाई गई। सरकार ने कहा, हम अपना गवर्नमेंट डेट इस कंपनी को देंगे, और इसके बदले इसे मोनोपोली मिलेगी साउथ अमेरिका के साथ ट्रेड करने की। लोगों को सपना दिखाया गया, गोल्ड, सिल्वर और अनलिमिटेड प्रॉफिट। सच्चाई किसी को नहीं पता। ब्रिटेन का स्पेन से पॉलिटिकल रिलेशन खराब था। ट्रेड लगभग इम्पॉसिबल था, पर मार्केट सच नहीं, कहानी से चलता है। और कहानी ज़बरदस्त थी। (1720) में एक नया प्लान अनाउंस होता है। लोग अपना गवर्नमेंट बॉन्ड साउथ सी कंपनी के शेयर में कन्वर्ट करते हैं। डिमांड आसमान छूने लगी। जनवरी 1720 प्राइस 100 पाउंड। जून 1720 प्राइस 1000 पाउंड। सिर्फ 6 महीने में 10 गुना ग्रोथ। लंदन का हर कैफ़े, हर स्ट्रीट, हर न्यूज़पेपर, हर चाय की दुकान, हर जगह एक ही बात, और एक ही बात चल रही है, साउथ सी के शेयर खरीदो। साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन, राइटर्स, एक्टर और बहुत सारे बड़े बड़े व्यापारी सब इन्वेस्ट कर रहे थे।
इवन आइजैक न्यूटन ने भी इन्वेस्ट किया। पहले प्रॉफिट कमाया, फिर बबल में फंस गए। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं था, ये एक मास हिस्टीरिया था। नई कंपनीज रोज लॉन्च हो रही थी। कुछ कंपनीज को ऑब्जेक्टिव एब्सॉर्ब थे। एक फेमस ऐड था, अ कंपनी फॉर कैरिंग ऑन एन अंडरटेकिंग ऑफ अ ग्रेट एडवांटेज बट नोबडी टू नो व्हाट इज इट। मतलब बिजनेस क्या करेगा किसी को नहीं पता, फिर भी लोग पैसा लगा रहे थे। ये था स्पेक्युलेशन। ग्रीड अपने पीक पर थी। लॉजिक मार्केट से बाहर निकल चुका था। समर 1720। कुछ इनसाइडर चुपचाप अपने शेयर्स बेचने लगे, प्रॉफिट बुक करने लगे। मार्केट में शक पैदा हुआ, लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। फिर पैनिक शुरू हुआ। धीमे धीमे ये बात हर जगह फैल गई और सितंबर 2020 तक प्राइस गिर गया 1000 पाउंड से सीधा 100 पाउंड के पास। 90% वेल्थ वाइप आउट हो गई, खत्म हो गई। फैमिलीज बर्बाद, बिजनेस बंद, सुसाइड बढ़ने लगे। इंग्लैंड का फाइनेंशियल सिस्टम हिल गया पूरी तरह से। गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, सच सामने लाया जाए। सच सामने आया। कंपनी डायरेक्टर्स ने करप्शन की, पॉलिटिशियन को घूस दिया, झूठे वादे किए और बहुत कुछ लग्जरी आइटम्स दिए, ब्राइब्स दी। लोग गुस्से में थे। कुछ डायरेक्टर की प्रॉपर्टी सीज हो गई और कानून व्यवस्था और मजबूत की गई। ये दुनिया का पहला बड़ा फाइनेंशियल स्कैम माना जाता है। साउथ सी बबल ने फ्यूचर बबल का पैटर्न बना दिया। ग्रेट डिप्रेशन, .com बबल 2000, हाउसिंग क्राइसिस 2008, पैटर्न सेम, इजी मनी, हाइप, मास पार्टिसिपेशन और क्रैश। टेक्नोलॉजी बदली पर इंसान की साइकोलॉजी नहीं बदली। साउथ सी बबल हमें एक बात सिखाता है, जब किसी की प्राइस उसकी रियल वैल्यू से अलग हो जाए तो क्रैश अनअवॉइडेबल हो जाता है। हाइप टेम्पररी होता है, रियलिटी परमानेंट। 1720 में लोग समझ रहे थे, उन्होंने इजी मनी का राज पा लिया। पर मार्केट इजी मनी अलाउ नहीं करता। आज भी जब नया बबल बनता है, सवाल वही, क्या हम उसे पहचान गए? हिस्ट्री हमें वार्निंग देती है, सुना और सुनना या इग्नोर करना, ये हम पर ही डिपेंड करता है। हमें हिस्ट्री से सीखना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हम
जब तक हिस्ट्री से नहीं सीखते तब तक हम अपने आप को नहीं सुधार पाते। और यही चीज़ हमें सीखनी होती है। हिस्ट्री रिपीट इट्सेल्फ। कोई भी बबल बनता है तो सारी चीज़ें सेम होती हैं, सारे पैटर्न सेम होते हैं, हर एक चीज़ एक जैसी, बस लोग समझ नहीं पाते। प्रॉफिट ग्रेड इतना बढ़ जाता है कि लोगों को दिखाई नहीं देता कि ये चीज़ें सेम पास्ट में हो चुकी हैं, फिर भी लोग उसे इग्नोर करते हैं और बस खरीदते जाते हैं, खरीदते जाते हैं, खरीदते जाते हैं और फिर आखिर में फिर बबल फट जाता है। और जब बबल फटता है तो बस छोटे लोग परेशान होते हैं, क्योंकि वही सब चीज़ें बेच के और सारी चीज़ें करके इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। बट बड़े लोग कभी परेशान नहीं होते। उन्हें पता होता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, उन्हें चीज़ें पता होती हैं कि आगे क्या होने वाला है। वो बहुत क्लेमली चीज़ों को हैंडल करते हैं, वो पैनिक नहीं होते। वो चीज़ों को देखते हैं, वो समझते हैं, उसके बाद फिर वो इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, पर सोचने का तरीका सभी का एक जैसा है। कोई ग्रीड में फंसता है, कोई ग्रीड को अवॉइड करता है। आप किस चीज़ में जा रहे हैं वो आपको पता होता है, पर आप हमेशा एक चीज़ में फंस जाते हैं, भीड़। जब भी कभी आप भीड़ में जाते हैं तो आप खो जाते हैं, और जब आप अकेले होते हैं तो आप रास्ते पे चल जाते हैं। ये बबल ऐसे ही बना था। इंग्लैंड का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस 1720, तब ये चीज़ हुई थी और पूरी तरह से स्टॉक मार्केट हिल गया था। बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर चुका था। अब इसको ठीक करने का कोई रास्ता नहीं था। सभी लोग परेशान हो चुके थे और सब डर चुके थे, और लोगों को गुस्सा, डर, ये सारी चीज़ें रहती थी। सिस्टम कोलैप्स, मनी कोलैप्स। जब पूरा इंग्लैंड बर्बाद हो रहा था तब एक नया नेता उभरा, सर रॉबर्ट वॉलपोल। उन्होंने साउथ सी के बिखरे हुए शेयर्स और गवर्नमेंट डेट को मैनेज किया और इकोनॉमी को डूबने से बचा लिया। इसी कामयाबी की वजह से वो ब्रिटेन के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। यानी एक बड़े क्रैश ने ब्रिटेन को उसका पहला पीएम दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कभी भीड़ में नहीं जाना चाहिए और हमेशा अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये कहानी आपको पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कैसा लगा आपको ये पार्ट। और भी अमेजिंग फैक्ट्स और हिस्ट्री जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
मैं और भी मज़ेदार चीज़ें आपके पास लाते रहूँगा। जितने भी सारे स्कैम्स हैं जो स्टॉक मार्केट में स्टार्टिंग से होते रहे हैं, मैं सारी चीज़ें आपके सामने लाते रहूँगा। थैंक यू।